गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 5 वायु की गतियाँ। इस पाठ में हम सबसे पहले पवन या हवा के बारे में जानेंगे। पवन या हवा किसे कहते हैं? हमने पिछले पाठ में पढ़ा है कि जो वायु है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। हमेशा वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ चलती है और इसी चलने को हम पवन या हवा कहते हैं। अक्सर ये जो स्थिति होती है उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब, ये धरातल के समीप होती है। धरातल से ऊपर जाने पे ये स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। तो धरातल के समीप वायु की इस क्षैतिज गति को हम पवन या हवा कहते हैं और इसकी परिभाषा भी यही है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को पवन या हवा कहते हैं। अब पवन या हवा के चलने की दिशा किस प्रकार निर्धारित होती है? पवन या हवा के चलने की दिशा वायुदाब और पृथ्वी की दैनिक गति से निर्धारित होती है। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है और पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप आ जाता है, यानी कि हवाएं मुड़ जाती हैं और इस बल को, परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है और इसी को हम विक्षेपण कहते हैं। तो विक्षेपण किसे कहते हैं? वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। अब पवन या हवा के प्रकार को हम इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए, पवन या हवा के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला स्थायी या नियतवाही हवाएं और दूसरा अस्थायी या अनियतवाही हवाएं। स्थायी हवाएं तीन प्रकार की होती हैं: व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। अनियतवाही या अस्थायी हवाएं ये भी तीन प्रकार की होती हैं: मानसूनी, स्थानीय और समीर। फिर इनके भी प्रकार हैं, जैसे मानसूनी हवाएं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होती हैं। स्थानीय हवाएं चिनूक, सिरोको, बोरा, लू इत्यादि ये और भी होती हैं, मगर यहाँ उदाहरण के लिए 4 प्रकार लिए गए हैं। समीर जो है ये 2 प्रकार की होती है: जल समीर और थल समीर। इसे आप अपनी कॉपी में बना लें और आगे हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। अब सबसे पहले स्थायी या नियतवाही हवाएं। तो ये जान लें हम कि स्थायी या नियतवाही हवाएं किसे कहते हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें और इसे लिख लें। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं: इन हवाओं की दिशा वर्ष भर समान रहती है। दूसरा, इनका वितरण पूरी पृथ्वी पर होता है। इन्हें हम ग्रही हवाएं भी कहते हैं। क्योंकि इनकी दिशा वर्ष भर समान रहती है, इसलिए स्थायी या नियतवाही हवाओं को हम ग्रही हवाएं भी कहते हैं। यदि ये पूछा जाए कि ग्रही हवाएं किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। कि अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि स्थायी या नियतवाही हवाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला व्यापारिक हवा, दूसरा पछुआ हवा और तीसरा ध्रुवीय हवा। व्यापारिक हवा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी दिशा नियमित होने के कारण पुराने समय में व्यापारियों को पाल युक्त जलयान यानी कि नाव के संचालन में सुविधा होती थी और इसीलिए इनको व्यापारिक हवा कहते हैं। पालयुक्त नाव मतलब देखिए, इस तरह की पालयुक्त नाव होती थी, उसमें इस तरह से पतवार की जगह एक कपड़ा लगा होता था जो नाव की दिशा निर्धारित करता था। अब देखिए, पछुआ हवा को समझने के लिए आपकी किताब में चित्र दिया है, हम इसकी सहायता लेंगे। देखिए, ये विषुवत रेखीय निम्न भार है, निम्न वायुदाब है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। इसके बाद जो उपोष्ण उच्च वायुदाब है, देखिए ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के दोनों के बीच में, दोनों गोलार्धों में जो ये भाग है, इसमें नियमित रूप से स्थायी रूप से चलने वाली हवा को पछुआ हवा कहते हैं। अब है ध्रुवीय हवाएं। तो ध्रुवों पर चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। अस्थायी या अनियतवाही हवाएं, इनकी दिशा बदलती रहती है और इनका वितरण भी पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। अब ये भी 3 प्रकार की होती हैं। पहले मानसूनी हवाएं, इन्हें हम मौसमी हवाएं भी कहते हैं। जिन हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है
उन्हें मानसूनी या मौसमी हवाएं कहते हैं। वैसे इन हवाओं के चलने से बारिश भी होती है, तो इनकी दिशाएं वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती हैं ऋतु के अनुसार। एक बार ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी में, और दूसरा शीत ऋतु में। तो मानसूनी हवाओं की दिशाएं कितनी बार परिवर्तित होती हैं? मानसूनी हवाओं की दिशाएं 2 बार परिवर्तित होती हैं, एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवाओं को ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं कहते हैं, और शीत ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवाओं को शीतकालीन मानसूनी हवाएं कहते हैं। अच्छा, जरा ये बताइए कि जब मानसूनी हवाएं बारिश लाती हैं और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ऋतुओं में चलती हैं, तो ठंड में बारिश कम क्यों होती है और गर्मी में बारिश अधिक क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम एक चित्र देखते हैं। अब देखिए, इस चित्र को देखिए। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में जो हवाएं हैं वो समुद्र से होकर स्थल की ओर जाती हैं, यानी कि जल समीर चलता है। और चूंकि समुद्र से उठने के कारण इनमें नमी अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए इन हवाओं से अधिक वर्षा होती है। जबकि ठंड में, शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, इन हवाओं को थल समीर कहते हैं। और चूंकि स्थल की ओर से चलने के कारण इनमें नमी कम होती है, और इसलिए शीत ऋतु में चलने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा कम होती है। अब समीर को पहले हम समझ लेते हैं, फिर स्थानीय हवाओं को समझेंगे। समीर का अर्थ भी होता है हवा, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जल समीर और थल समीर। तो वे हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं उन्हें हम जल समीर कहते हैं, और वे हवाएं जो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं उन्हें हम थल समीर या स्थल समीर कहते हैं। स्थानीय हवाएं किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। जैसे चिनूक, ये यूएसए में चलती हैं, सिरोको इटली, लू भारत, बोरा एडियाट्रिक सागर और ब्लिजर्ड कनाडा आदि। इसके अलावा भी कई स्थानीय हवाएं हैं। अब चक्रवात किसे कहते हैं? ऐसी चक्करदार हवाएं, चक्करदार यानी कि गोल गोल हवाएं, जिनके मध्य में, बीच में कम अर्थात निम्न वायुदाब और किनारे पर उच्च अर्थात अधिक वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाती है। अब चक्रवात आते क्यों है? गर्म और ठंडी हवा के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की उत्पत्ति किससे होती है? चक्रवात की उत्पत्ति गर्म व ठंडी वायु राशियों के मिलने से होती है। चक्रवात के जगह के हिसाब से कई नाम होते हैं, जैसे चीन सागर में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, मेक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो कहते हैं, और पश्चिमी द्वीप में हरिकेन कहा जाता है। अब चक्रवात से बचाव के उपाय। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। चक्रवात के समय तेज हवाएं चलती हैं, जिससे मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर हवा के साथ उड़ते रहते हैं, अतः खुले स्थानों पर न जाएं। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें तथा मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा विषधर जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने के अनाज व स्वच्छ जल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। अब कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। पहला, विक्षेपण किसे कहते हैं? दूसरा, विक्षेप बल किसे कहते हैं? तीसरा, पवन या हवा के कितने प्रकार होते हैं? चौथा, ग्रही हवाएं किसे कहते हैं? पांचवा, मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं? छठा, जल समीर थल समीर किसे कहते हैं? और सातवां प्रश्न है, चक्रवात किसे कहते हैं व इनकी उत्पत्ति किस कारण से होती है? अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखें और फिर से इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे।